हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीसी इंडियन। आज 28 सितंबर 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। इस दिवस को पहली बार 2007 में 26 सितंबर को 10 अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों द्वारा मनाया गया था। अब इसमें 15 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो है मंगलुरु में। कर्नाटक के मंगलुरु में इसको स्थापित किया जाएगा। यह तटरक्षक अकादमी भारत के कर्नाटक के मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। इस अकादमी की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की लगभग 158 एकड़ भूमि पर इसको बनाया जाएगा। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बैंगलोर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक भारत का 7वां राज्य है। उसमें कुल जिले हैं 30। सर्वोच्च कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर है मुलुगानगिरी पर्वत, जो 1929 मीटर है। प्रमुख त्योहार है दसरा, उगाड़ी प्रमुख त्योहार है कर्नाटक का। और कर्नाटक की प्रमुख झीलें हैं उलसूर, पंपा सरोवर। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 224। राजकीय पुष्प है कमल। राजकीय वृक्ष है चंदन। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी है नीलकंठ। राजकीय पक्षी है नीलकंठ। और उसकी साक्षरता दर है, कर्नाटक की साक्षरता दर 75.36%। कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, जो कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 30 मई 2008 को शपथ ली थी। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, जो कर्नाटक के 18वें राज्यपाल हैं। इन्होंने 1 सितंबर 2014 को कर्नाटक की 18वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संस्करण को संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वें संस्करण को उन्होंने संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वो इसमें 193 सदस्य देश हैं। वो इसके अध्यक्ष कौन है? वोल्कन बोजकिर इसके अध्यक्ष हैं। 17 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक लंदन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी, जिन्हें 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें सत्र के दौरान इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति। यह राजनीति से संबंधित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का दिल का दौरा पड़ने से 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वे भारतीय सेना के अधिकारी थे, लेकिन बाद में बाहरी मामलों के मंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। यह मई 1998 में वह विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। मई 1998 में वे विदेश मंत्री भी रह चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने बांग्लादेश को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंचने में सुधार के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया? तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $200 मिलियन यानी 1400 करोड़ रुपए का ऋण दिया। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। उसमें सदस्य देशों की संख्या 189। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। उसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास इसकी अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसके प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश का समाचार पत्र है बांग्लादेश ऑब्जर्वर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बांग्लादेश विश्व का 13वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बांग्लादेश का विश्व में 13वां स्थान है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला? तो देश के 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, पहला है IIM अहमदाबाद और दूसरा IIM बेंगलोर। IIM अहमदाबाद का स्थान 31वीं रैंक है और IIM बेंगलोर का स्थान 35वीं रैंक है, जबकि IIM कलकत्ता का 51वां स्थान मिला। IIM कलकत्ता को 51वां स्थान मिला और उसमें पूछा गया टॉप 50 में, तो उसको स्थान मिला 51। तो विश्व के टॉप 50 में भारत की 2 यूनिवर्सिटी के नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा देश विश्व का पहला देश बन गया है? तो सिंगापुर। राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण, यह वेरिफिकेशन परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था। बायोमेट्रिक जांच से लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह से सुरक्षित सुविधा मिलेगी। सिंगापुर यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। डॉलर मुद्रा है डॉलर और भाषा है अंग्रेजी, मलय, मंदारिन और तमिल। जनसंख्या है 56 लाख और सिंगापुर का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। सबसे ऊंचा पर्वत, सिंगापुर का सबसे ऊंचा पर्वत है बुकिट तिमाय हिल जो 164 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सिंगापुर की सबसे लंबी नदी है कल्याण नदी जो 10 किलोमीटर तक लंबी है। सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल है बंदा मिस जोआक्विन और राष्ट्रीय पशु है शेर लायन। 28 जनवरी 1819 को सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर की खोज की थी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग जो 2014 से हैं और यहाँ के राष्ट्रपति है हलीमा याकूब सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित किया गया था। तो विश्व पर्यटन दिवस सब कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी? तो इन्होंने फेम इंडिया योजना के तहत, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 में की गई थी। इस चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई जो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ में
670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई, जबकि 241 चार्जिंग स्टेशनों को मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पोर्ट ब्लेयर में इनको स्थापित किया जाएगा। और यह योजना फेम इंडिया योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को की गई थी।